हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 10th में चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ। जो कृतिका का चैप्टर है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में लेखक ने क्या लिखा है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न सदा सरल ज्ञान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध लेना आसान हो जाता है। उनमें कुछ को स्पर्श किया जाता है, विशेष रूप से ऐसे जिन्हें हम जानना दूसरों के लिए उपयोगी होता है। तो हम देखते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो किस बारे में लिखते हैं, इसके बारे में हम खोजबीन करते हैं। तो लेखक कहते हैं, मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ। क्यों लिखता हूँ, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि लिखकर ही लेखक उस सभ्यता व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा है, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उसका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाए, कुछ बाहर की व्यवस्था भी मिल जाती है। संपादकों के आग्रह पर प्रकाशक के नकाजों से आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। वो कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पे तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित होते हैं। वे केवल एक सहायक मंत्र की तरह काम लेते हैं, जिसमें भौतिक यथार्थ नहीं होता। तो लेखक कहते हैं, जो कुछ लोग मजबूरी में लिखते हैं, कुछ आर्थिक कारण से लिखते हैं, कुछ किसी के दबाव में लिखते हैं, कुछ अपने मन से लिखते हैं। किस प्रकार, जैसे हम देखते हैं बहुत लोग सोने के क्रम में जब तक अलार्म नहीं बजता है वो अपना बेड छोड़कर नहीं उठते हैं। यही कारण है। ये भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बहुत कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना बहुत कठिन है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, और हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का वेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान भी मुझे था। फिर भी हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने देखे। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था होती रही। बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा, जिसमें सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियाँ मार रहे थे। उन्हें आवश्यकता थोड़ी होती, जीव के इस अपव्यय में व्यर्था भीतर घूम रही थी। जापान जाने का अवसर मिला तो हिरोशिमा भी गया, वहाँ अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट झेल रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। अनुभव से अनुभूति गहरी होती गई। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदन और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती, जो आँखों के सामने होती है, जो घटित होती है। जैसे हिरोशिमा पे जो बम गिरा था जापान में, आपने देखा कि हिरोशिमा जो था शहर बहुत पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। देखा जो वहाँ की स्थिति थी बहुत दयनीय हुई थी। एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए मैंने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय वहाँ कोई खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थों की किरणें उसमें रुद्र होती होगी। जो आसपास से आगे बढ़ गए, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। व्यक्ति पर अटके, उन्होंने इसे भाप कर उड़ा दिया। इस तरह समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई हुई है। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। वाक इतिहास
जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग गया हो, डूब गया हो। मैं कहूँ कि इस क्षण में अणुविस्फोट मैंने अनुभूति प्रत्यक्ष आ गया है। इस अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी में से वह विवशता जगी भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। धीरे धीरे मैं उसे अपने को अलग कर सका। अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे यह कविता अच्छी है या बुरी इसमें मुझे मतलब नहीं, मेरे निकट यह सच है क्योंकि अनुभूति प्रसूत है, मेरे निकट है। तो लेखक इस पूरा जो लेख है इसमें क्या समझाते हैं, जो मैं लेखक हूँ, मुझे एक विषय मिलता है। विषय मिलने के लिए मैं खोजबीन करता हूँ। वातावरण हो, कोई भी प्रदूषण हो या कोई भी दुर्दशा स्थिति हो, उस पर मैं अपना लेख लिखता हूँ। तो वो लेख लिखने के लिए कुछ लोगों पर दबाव होता है, कुछ अपनी इच्छा से लिखते हैं, कुछ आर्थिक कारणों से लिखते हैं। तो लेखक ने अपना विषय बनाया हिरोशिमा को, जहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। वहाँ की स्थिति बहुत तहस नहस हो गई थी। उसी के बारे में लेखक ने इस जो हमारा लेख है इसमें लिखा है। तो आप भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।